हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उच्चारण स्थान स्टार्ट किए थे और उच्चारण स्थान के 2 सूत्र समझाए थे जो रीट के एग्जाम में विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको पिछले वाली वीडियो में कि क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं जिसमें ऑप्शंस जो है वो उच्चारण स्थान के दे देते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए और आपको कोई भी वर्ण दे दिया जिसका उच्चारण स्थान आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन, जैसे इसका उच्चारण स्थान है, ये तो हो गया एक प्रकार का। दूसरे प्रकार का जिस प्रकार से जैसे क्वेश्चन दे दिया कि नासिका से उच्चारण किए जाने वाला वर्ण नहीं है, नासिका से उच्चारण किया जाने वाला वर्ण नहीं है, और उसमें आपको 3 तो नासिका से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण देंगे और 1 अलग दे देंगे। इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन का आंसर आप जो है देंगे। अब देखिए, 2 क्वेश्चन यानी 2 सूत्र हमारे इससे पहले वाली वीडियो में हो गए थे। पहला था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा था हमारा इचु यशा नाम तालु, यानी ई, च वर्ग, य और सलजम वाला स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब देखिए, तीसरा सूत्र है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये हमारा थर्ड सूत्र है, तीसरा सूत्र है। इसके आधार पर अब हम बताएंगे। देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी री से ऋषि जी जो हमारे स्वर में आती है, टू मीन्स ट वर्ग। देखिए, पहला कौन सा हो गया? री। दूसरा टू मीन्स ट वर्ग, टू यानी ट वर्ग, और ट वर्ग में हमारे क्या क्या आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, क्या क्या जाते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण, इन सब का उच्चारण स्थान। और र से रस्सी, उसके बाद स से षटकोण, स से षटकोण, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इन सब का उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है? मूर्धा को कहा जाता है। कौन कौन से? री, टू मीन्स ट वर्ग, र और षटकोण वाला स, इनके उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये हमारा थर्ड सूत्र हो गया। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बता दोगे? मूर्धा। मूर्धा जिव्या को ही कहा जाता है, जीभ, हमारी जिव्या, ठीक है, उसी को मूर्धा कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपसे पूछ लिया जाए ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मूर्धा। षटकोण वाला स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बताएंगे आप? मूर्धा। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। देखिए, नेक्स्ट सूत्र है। इस सूत्र को भी आप उसी प्रकार से लर्न करेंगे जिस प्रकार से मैंने पहले वाले, मैंने क्या कहा, 2 बार 3 बार आप जब बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको वो सूत्र लर्न हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जो हमको प्रिपेयर नहीं हो। अच्छा, एक बार पढ़ते ही आपको याद नहीं हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, 2-3 बार आप उसको लगातार पढ़ोगे तो जो है वो सूत्र आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार बोलेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए, फोर्थ यानी नेक्स्ट सूत्र है हमारा ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंतः, ऋतु लसानाम दंतः, यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंतः मीन्स दांतों से। कौन कौन से? री, ये हमारे जो है स्वर में आता है, ठीक है, आई उ री, जैसे हमारा वो माहेश्वरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, आई उण री लिक, ठीक है। तो री जो है वो संस्कृत में स्वरों में काउंट की जाती है। हमारे संस्कृत में 13 स्वर कहे गए हैं, जिसमें से त्री भी एक, ये री जो है ये भी एक स्वर है, ठीक है। री, टू मीन्स त वर्ग, टू मीन्स त वर्ग, फिर ल और फिर स से सड़क, स से सड़क, ठीक है। तवर्ग, टू मीन्स तवर्ग, और तवर्ग में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न, इस प्रकार जो है ये हमारे तवर्ग में आने वाले वर्ण हैं। ये व्यंजन है जो तवर्ग में आते हैं, त, थ, द, ध, न। तो देखिए, री, त वर्ग यानी तथ द ध न,
ल और श। तो देखो कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 वर्णों के बारे में हमें किससे पता चल गया, केवल मात्र एक सूत्र से, ऋतु लसानाम दंतः। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, यानी दांत है। क्लियर, ये हमारा 4th सूत्र हो गया, ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, फर्स्ट क्या था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा इचु यशानाम तालु, तीसरा ऋतु रसानाम मूर्धा, चौथा ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है, अब देखिए हमारा 5th यानी 5वां सूत्र, देखिए 5वां सूत्र हमारा उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ। उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ, इसको इकट्ठा ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ, यानी उ, छोटा उ और बड़ा उ दोनों आ जाते हैं इसमें। पु मीन्स पवर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, प उपपद्यमान्य नाम, देखो उ मीन्स उ हो गया, पु मीन्स पवर्ग हो गया, और उपपद्यमान्य नाम ये इस प्रकार से, जैसे क ख इनके आगे इस प्रकार से ये निशान होते हैं। ठीक है, जो हमारे काम विशेष रूप से नहीं आते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान, जैसे वो हमारा चंद्रमा लगता है ना, जैसे डॉक्टर, जैसे क्या होता है डॉक्टर, जैसे डो ड उसके ऊपर ये लग जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठौ, यानी ओष्ठ, होठ। इन सब के उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, ओष्ठौ, ओष्ठ। क्या कहा जाता है इनका उच्चारण स्थान, ओष्ठ को। उ में छोटा उ और बड़ा उ दोनों आ जाते हैं, प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, देखिए वैसे भी इनका उच्चारण करते समय हवा कहाँ रुकती है, वायु ओष्ठ के पास में, होठों के पास में ही हवा रुकती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, ओष्ठ को कहा जाता है। और इसको सूत्र के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठौ। ठीक है, उ मीन्स उ, बड़ा उ और छोटा उ, पु मीन्स पवर्ग। ठीक है, और उपपद्यमान्य हम ये इस प्रकार से प और फ के आगे लगने वाली ये इस प्रकार की ओनली चंद्रमा का जो निशान है। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, ओष्ठ को कहा जाता है। नाउ 6th सूत्र देखिए हमारा, यमणंग नानाम नासिका, य म ड ण ना नाम नासिका, यमणंग नानाम नासिका, यानी य म। ठीक है, य उच्चारण करेंगे तो इसमें हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, ड़ ण न। ठीक है, य म ड ण और न, इन सब के उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, नासिका को। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर य का उच्चारण स्थान पूछा है, ठीक है, तो ये य जो है वो च छ ज ज य च वर्ग में भी आता है। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान नासिका में कहा जाता है। अगर हम च वर्ग में लेंगे तो इचो ऐसा नाम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। ठीक है, और वैसे अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग लेंगे तो यमणंग ना नाम नासिका। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे य का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आपको तालु और नासिका ये दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उन दोनों ऑप्शन में से आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा और उसका आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये हमारा 6th सूत्र हो गया, यमणंग नानाम नासिका, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का जो 5वां व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, नासिका। नासिका यानी नाक, यानी इनका उच्चारण स्थान करते समय वायु कहाँ रुकती है, हमारे नाक में, यानी नाक के पास में हवा रुकती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका को कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है सूत्र है हमारा, ज़्यादा नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कितने सारे सूत्र हो गए, हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यमणंग नानाम नासिका, उसके बाद आ जाता है हमारा एदौ एतो कंठतालु, एदई एतो कंठतालु, एदई एतो कंठतालु, ओदौ तो कंठोष्ठौ, ओदौ तो कंठोष्ठौ, और वकारस्य दंतोष्ठौ। वकारस्य दंतोष्ठौ, बस ये सूत्र है हमारे। ठीक है, कोई विशेष नहीं है। देखो इनमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं,
केवल मात्र इन 9 सूत्रों के माध्यम से हमारा रीट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल पक्का और पुख्ता हो रहा है और श्योर है कि उसका आंसर हम करेक्ट देंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कई बार आप क्या किसी बुक में या वीडियो में आप केवल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लिया हमने और इस प्रकार से कि इसका ये उच्चारण स्थान है, इसका ये उच्चारण स्थान है, लेकिन ये आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है। अगर आपको उच्चारण स्थान पढ़ने हैं तो उसको बेसिक यानी सूत्र के साथ पढ़े, ताकि कोई भी यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछते हैं और किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप निश्चित रूप से सही और सही ही जवाब दे सके। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, इस सूत्र में देखिए ए द ये, तो आप कहेंगे 6 तक तो एक्सप्लेन कर दिया, अब ये 7th वाला बताया नहीं हमको। तो देखो ए द ये तो कंठ तालु, ए द ये तो इसमें होता है ए और आई, ए से एडी और आई से एनक, इनका उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, कंठ तालु को, क्योंकि ए और आई इनका उच्चारण करते समय वायु थोड़ी कंठ के पास रुकती है और थोड़ी तालु के पास रुकती है। अब आप कहेंगे तालु कौन क्या चीज़ होती है, तो देखिए तालु जो है हमारी मुंह का ऊपर वाला भाग होता है, जहाँ हमारी जो टंग यानी हमारी जीभ जो है वो टच होती है, ऊपर वाला भाग, उसको तालु कहा जाता है। तो ए और आई इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। कंठ और तालु को ए और आई का उच्चारण स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट ओ दो तो कंठोष्ठव, देखिए ओ और औ, इनको किसका ये ओ और औ, ओ से ओखली और औ से औरत, इनका उच्चारण स्थान किसको कहा जाता है, कंठ ओष्ठ को। कंठ और ओष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ। वकारस्य यानी व, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ को व का उच्चारण स्थान कहा जाता है। ध्यान से देखिए, वापस से हमारा फर्स्ट सूत्र था, देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इन 9 सूत्रों के माध्यम से हमारे सारे स्वर और व्यंजन सारे कवर हो गए। ठीक है, देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, पहला सूत्र क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा इचु यशानाम तालु। तीसरा ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा ऋतु लसानाम दंता। पांचवा क्या है हमारा सूत्र, उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव। उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव। 6th यानी छठा क्या है हमारा सूत्र, यमनंग नानाम नासिका। एद ये तो कंठ तालु, ओद वो तो कंठोष्ठव, वकारस्य दंतोष्ठव। देखिए 9 है सूत्र, इस 9 सूत्र को हम 2 भागों में बांट करके याद कर लेंगे, हम एक साथ जो है घबराएंगे नहीं। अकुह विसर्जन नाम कंठ, आप देखो पहले क वर्ग आता है फिर च वर्ग आता है, ये याद करने का तरीका है, पहले क वर्ग आता है फिर च वर्ग आता है फिर ट वर्ग आता है फिर त वर्ग आता है और फिर प वर्ग आता है। तो देखो वर्ग के हिसाब से हम याद कर लेंगे। कु वाला कौन सा है, अकुह विसर्जन नाम कंठ। दूसरा है इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता। वापस से देखिए पहला क्या होगा, आप अपने आप बोलिए, अकुह विसर्जन नाम कंठ। क वर्ग वाला कौन सा है, कु वाला, तो देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा क्या है, इचु यशा नाम तालु। तीसरा क्या है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। 4th यानी चौथा क्या है, ऋतु लसा नाम दंता। 5वां क्या है, प वर्ग वाला उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव। उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव। 6th यानी छठा क्या है, यमणंग नानाम नासिका। यमणंग नानाम नासिका। 7th क्या है, एद ये तो कंठ तालु, ओद वो तो कंठोष्ठव। एद ये तो कंठ तालु, ओद वो तो कंठोष्ठव। वापस से बोले, एद ये तो कंठ तालु, ओद वो तो कंठोष्ठव, वकारस्य दंतोष्ठव। इस प्रकार से अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें, ताकि आपको वो अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। उसके साथ साथ आप बोले भी, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे, क्योंकि आप 4 बार इनके साथ साथ जब आप रिपीट करेंगे, आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह पे इस प्रकार से हो जाएंगे कि आपसे अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इनके आधार पर ही अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप इनके जवाब देखना स्वयं ही देंगे। देखिए जैसे मैंने आपसे पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ध का उच्चारण स्थान बताइए। ध से धनुष। ध से धनुष, जैसे ही आपके सामने ध से धनुष आया,
आप फटाफट से ये देखेंगे कि ध कौन से वर्ग में आता है। आपको पता चल गया होगा कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में। त थ द ध न यानी त वर्ग का चौथा व्यंजन है, त थ द ध न। अब आप देखेंगे पहले क वर्ग आता है, दूसरा क वर्ग के बाद च वर्ग, तीसरा ट वर्ग और चौथा कौन सा आता है आपका, त वर्ग आता है। ठीक है, अब त वर्ग वाला सूत्र आप फटाफट से बोलेंगे। तू किस में आता है, ऋतु लसानाम दंतः। क्या आता है, ऋतु लसानाम दंतः। और जैसे ही हमने सूत्र बोला उसके साथ ही आप फटाफट से इसका उच्चारण स्थान बता दोगे। क्या है इसके उच्चारण स्थान, दंत। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे ही आपके सामने ई प्रश्न आया, ई का उच्चारण स्थान, तो आप फटाफट से आप जो है ई वाला सूत्र बोलेंगे, इचो यशा नाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे। ह का उच्चारण स्थान क्या है, सोचिए और फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। ह कौन से सूत्र में आता है, स्टार्टिंग से बोल करके देखेंगे आप, सूत्र बोलेंगे। फर्स्ट सूत्र क्या है, अकुह विसर्जन नाम कंठ। बिल्कुल, यस राइट, अकुह विसर्जन नाम कंठ, यही सूत्र है। अकुह, ह आ गया, विसर्जन नाम कंठ, यानी ह का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आई से ऐनक, इसका उच्चारण स्थान क्या है, आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे। देखिए जैसे आई की बात आ गई तो ए आई दोनों ही साथ आ जाती हैं, क्योंकि ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान सेम है। तो आप ए और आई वाला सूत्र बोलेंगे, एदये तो कंठ तालु। और जैसे ही आपको एदये तो कंठ तालु आपने सूत्र बोला, वैसे ही इसका उच्चारण स्थान आपके सामने आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, कंठ तालु, एदये तो कंठ तालु। अब जैसे मान लो आपसे व का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए कि व का उच्चारण स्थान क्या है। बिल्कुल, जैसे ही व की बात आई, इसका सूत्र आपके दिमाग में फटाफट से आ गया है, आ चुका है आपके दिमाग में व, तो फटाफट आ गया वकारस्य दंतोष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ। और आपने फटाफट से बोल दिया दंतोष्ठौ, यानी दांत और ओष्ठ, ये व का उच्चारण स्थान है। अब आपसे पूछ लिया जाए कोई जो है झ से झंडा, इसका उच्चारण स्थान बताइए। झ का उच्चारण स्थान क्या कहेंगे आप, झ, च छ ज झ, च वर्ग में आता है। अब च वर्ग से रिलेटेड सूत्र बोलेंगे। च वर्ग पहला क वर्ग होता है, दूसरा च वर्ग, यानी हमको दूसरा सूत्र बोलना है। और दूसरा सूत्र बोलोगे च से संबंधित इचु यशा नाम तालु। तो झ का उच्चारण स्थान क्या हुआ हमारा, तालु। क्लियर। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट आपसे भ से भालू, भ का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए, आप देखेंगे भ कौन से वर्ग में आता है। सोच लिया आपने, बिल्कुल आपके दिमाग में आ चुकी है ये बात, प वर्ग में आता है। बिल्कुल सही हो आप लोग, प वर्ग में ही आता है, प फ ब भ म। अब प वर्ग जो है वो कौन सा होता है, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। अब हमको फिफ्थ वाला श्लोक जो है वो बोलना है। तो फिफ्थ श्लोक हमारा क्या हो, ये सूत्र क्या होगा, उपपद्य मान्या नाम ओष्ठौ, उपपद्य मान्या नाम ओष्ठौ। तो देखिए भ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठौ, यानी ओष्ठ। क्या बता देंगे, ओष्ठ। बताइए फटाफट से, आपके लिए आसान है या नहीं है। अब आपसे किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप इन 9 सूत्रों के आधार पर इजीली यानी आसानी से आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए अगर ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो गया है, उच्चारण स्थान बताना यानी उच्चारण स्थान से संबंधित आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए एग्जाम के लिए। तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, आगे आने वाली वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अच्छा, इससे संबंधित जो सारी वीडियो यानी रीट के सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है, आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियो मैं आगे बनाते रहूँगी और आपको भेजती रहूँगी। इससे पहले भी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप कारक से संबंधित, संधि से संबंधित आप वीडियो उसमें पहले से ही मैंने डाल रखी, वो आप आसानी से देख सकते हैं। और भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है
आपको रीट के सिलेबस से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान आसानी से कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।